जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में प्रगति पोर्टल को नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण बताया। सीएम योगी ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रगति पोर्टल उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। सीएम ने प्रगति पोर्टल को उत्तर प्रदेश में सुशासन का मजबूत आधार बताते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म परियोजनाओं, योजनाओं और जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा और समाधान में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रगति के माध्यम से 46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है। स्केल और इम्पैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है, यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। 86 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा, बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़कर के अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति पोर्टल के बारे में भी जान लेते हैं। प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। ये एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है, जिसकी निगरानी और उपयोग प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रगति का उपयोग सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सक्रिय शासन को बढ़ावा देना और आगे बढ़ाना है। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन करना है। प्रगति के लिए मंच 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। ये पोर्टल सरकार के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने पर केंद्रित है। प्रगति योजना कुशल कार्य को आगे लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। प्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य, यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। गोरखपुर की धरती से आया सीएम योगी का ये बयान अपराधियों के लिए एक खुला ऐलान है कि प्रदेश में अपराध करने वालों का अंजाम क्या होगा। दरअसल मंगलवार को सीएम योगी गोरखपुर महोत्सव के औपचारिक समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम योगी ने यहां खेल, कला, चिकित्सा, विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में अपने योगदान से गोरखपुर का मान बढ़ाने वालों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। समापन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव अब केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि पूर्वांचल की पहचान, लोक परंपरा, आत्मनिर्भरता और विकास का सशक्त प्रतीक बन चुका है। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है, वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी। गोरखपुर में पिछले 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और इस निवेश के माध्यम से गोरखपुर में
50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है, 50,000 से अधिक नौजवानों को। आखिर ये भी तो कहीं जाते, देश के अंदर जाते, पलायन करते, आज उन्हें अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने युवाओं को शॉर्टकट से बचने की सलाह देते हुए कहा कि शॉर्टकट का रास्ता अक्सर विनाश की ओर ले जाता है। परिश्रम, अनुशासन और धैर्य ही स्थायी सफलता का आधार है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को अनावश्यक रूप से स्मार्टफोन न दें, क्योंकि इसका दुरुपयोग युवाओं को गलत दिशा में धकेल सकता है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर विकास, सुरक्षा, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का ऐसा मॉडल बनेगा जो पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरणा साबित होगा। सोच समझ के साथ भारत को विकसित बनाना है तो भारत के गांवों को हम पीछे नहीं रख सकते हैं, उसको आगे ले जाना होगा। इसलिए विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ये बयान वीबी जी रामजी बिल को लेकर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला से आया। केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण पर कहा कि यूपी बड़ा प्रदेश होने के नाते जो बिल वीबी जी रामजी पारित हुआ है, उसका लाभ गांव-गांव तक पहुंचे। बिल के प्रावधानों के बारे में लोगों को पता चले, इससे ग्रामीण भारत का उत्थान होगा। इसके लिए ये अभियान सफलतापूर्वक चलना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते इतना महत्वपूर्ण बिल जो पारित हुए हैं पार्लियामेंट में, इसको गांव-गांव लोगों तक इसका लाभ, बिल का जो प्रावधान है और इससे ग्रामीण भारत का किस तरीके से उत्थान होने वाला है, ये अभियान सफलतापूर्वक चलना चाहिए। उस मनरेगा के माध्यम से जिस राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश, जहां ज्यादा राशि जरूरत है, जहां एम्प्लॉयमेंट चाहिए ज्यादा, वो नहीं दिला पाता है, और जहां भ्रष्टाचार करके, नकली नाम करके सिर्फ पैसा खाना है, जहां एम्प्लॉयमेंट इतना जरूरत नहीं, वहां उल्टा पैसा ज्यादा जाता था। यानी कि जरूरत के हिसाब से खर्चा नहीं हो पाते थे। नाम का गारंटी है लेकिन लूट का गारंटी था। उसमें ऐसा अड्डा बना के रखा था जहां कुछ लोग तालमेल करके सारा पैसा, लाखों करोड़ों पैसा लूटे जाते थे। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि वीबी जी रामजी नया कानून मजदूरों और किसानों के हित में लाया गया है। जी राम जी की एक दिवसीय कार्यशाला में जो नया कानून है, जो मजदूरों के हित में है, किसानों के हित में है, उसे हम गांव-गांव तक, सभी मजदूरों तक पहुंचाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों के हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और विधायक समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। क्या हो गया? मैं आधा घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? दिखाओ। इसने खा लिया है आपको? हाँ। इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि मथुरा के जिला अस्पताल से सामने आया एक अजीबोगरीब मामला है, जहां एक युवक को सांप ने काट लिया। लेकिन इलाज के लिए वो अकेला नहीं, बल्कि उसी सांप को जैकेट की जेब में रखकर सीधे अस्पताल पहुंच गया। जैसे ही युवक ने डॉक्टरों के सामने जैकेट से सांप निकाला, पूरे वार्ड में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मरीज, तीमारदार और स्टाफ डर के मारे इधर उधर भागते नजर आए। क्या है पूरा मामला, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम दीपक है और पीड़ित ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। सोमवार की शाम को वो ई रिक्शा से वृंदावन जा रहा था, तभी रास्ते में ई रिक्शा में छिपकर बैठा सांप निकला और चालक के हाथ में काट लिया, जिसके बाद चालक ने तुरंत सांप को पकड़ा और अपनी जैकेट की जेब में रखकर जिला अस्पताल पहुंच गया। वहीं सांप को देखकर चिकित्सकों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद चालक से जब सांप छोड़ने को कहा गया तो इसी को लेकर उसने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस हस्तक्षेप के बाद हालात काबू में आए। पुलिस के मुताबिक सांप को सुरक्षित तरीके से हटाने के बाद युवक का इलाज शुरू किया गया है
उसको इंजेक्शन लगाने के साथ ही मरहम पट्टी भी कर दी गई है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल ई रिक्शा चालक की हालत स्थिर है और उसका उपचार जारी है।